हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम आप लोगों को एमएसबीटी एडीआईएस के बारे में कुछ बता रहे थे, कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहे थे और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिए थे। अभी कुछ जॉब से रिलेटेड कामों में बिजी हो जाने के कारण हम आप लोगों का क्वेश्चन नहीं लेके आ पा रहे हैं। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं अभी अपने साइट से ही बना रहे हैं, जिस होटल में ठहरे हैं वहीं से बना रहे हैं और आप लोगों को एग्जाम को देखते हुए बहुत जल्दी इस वीडियो को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो है कि महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड्स का जो भी एडीआईएस का जो क्वेश्चन पिछले बार आया था, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नया सिलेबस है। पर पिछले बार ही सिलेबस बदला हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, और अभी इसका एक ही एग्जाम हुआ है, दूसरा एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या आया था, इस चीज से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें हम टोटली जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा देखिए, सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, सिलेबस जो है बहुत लंबा चौड़ा है और सारा क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल है। एग्जाम के समय में जो इंपॉर्टेंट रहता है वही देख पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर जैसा कि हम एग्जाम दिए थे प्रीवियस ईयर में, और क्या क्वेश्चन आया था उसको लेकर के हम कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेशन के बारे में कि लेजिस्लेशन में पिछले बार क्या क्वेश्चन आया था। तो पॉइंट नंबर 1, लेजिस्लेशन में आया था फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 से 2 क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली हम पूरा क्वेश्चन आपको बता नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं 2 क्वेश्चन फैक्ट्री एक्ट से आया था, कुछ लॉ के रिगार्डिंग। तो आप लोग जो है कि क्या कीजिए, एक बार फैक्ट्री एक्ट को देख लीजिए। ठीक है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, फैक्ट्री एक्ट का उसका पीडीएफ आ जाएगा, आप डाउन सर्च कीजिए और उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए, या फिर फैक्ट्री एक्ट का जो आता है ना उसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार डाउनलोड करके। ठीक है, उससे 2 क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी जरूर आएगा। और ये मॉड्यूल 1 का है और इसमें लगभग 12 नंबर का है, तो इसमें आने का चांसेस है। ठीक है, दूसरा जो है कि BOCW एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, जो इसका जो रूल है BOCW एक्ट से 3 क्वेश्चन आए थे। मेरे पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे, सबका क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, और सबका जो है कि वो ग्रेडिंग सिस्टम, क्वेश्चन तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 पेपर के ABC, लेकिन ABC के बाद भी क्वेश्चन अलग होता है। जैसे मेरे में फायर का क्लास A पूछेगा तो इनके में फायर का क्लास B पूछेगा, ऐसे कुछ करके मिलता जुलता नहीं रहेगा। तो BSCW को आप एक जरूर देखिए, इससे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। मेरे में तो 3 आए थे, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था उसमें 5 क्वेश्चन BOCW एक्ट से आया था। ठीक है, तो आप लोग BOCW एक्ट क्वेश्चन, BOCW एक्ट को आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग अगर बुक मिला होगा तो उसमें BOCW एक्ट है, ठीक है, उसको देख लीजिए। और इसका YouTube पे BOCW एक्ट डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, उसमें 5-6 जो है कि रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ PF से रिलेटेड है, कुछ अदर स्टेट में काम करने से रिलेटेड है, कुछ वर्किंग टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ वर्किंग जो है कि वर्कर का एज से रिलेटेड है। तो ऐसे जो है कि 3-4 क्वेश्चन पिछले बार आए थे। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र फायर सेफ्टी रूल, महाराष्ट्र का जो फायर सेफ्टी रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें जो है कि 2 क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। ठीक है, लगभग 2-3 सब में आया था। तो महाराष्ट्र फायर सेफ्टी जो कि रूल है उसको देख लीजिए। अभी हम आपको बताएं फैक्ट्री एक्ट, BOCW एक्ट और महाराष्ट्र फायर सेफ्टी रूल। इसके अलावा इंटर स्टेट जो कि इंटर स्टेट मिग्रेंट वर्कमैन एक्ट, ठीक है ना, जो भी इंटर स्टेट का जो वर्कमैन एक्ट है, ठीक है, आप लोगों को सिलेबस में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए। उससे 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उससे 4 क्वेश्चन आए थे। ये क्या है ना, 4-5 लोग जो क्वेश्चन जो है कि एग्जाम दिया था, तो हम लोग उस समय उसको नोट कर लिए थे, काफी समय हम लोग को बच गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हम लोग अच्छा से प्रिपरेशन किए थे और लगभग 15-20 मिनट में हम लोग बना दिए थे। तो क्वेश्चन को हम लोग काफी जो है कि उसको 3-4 बार पढ़ लिए, रट लिए, कुछ क्वेश्चन को हम लोग एडमिट कार्ड के पीछे लिख लिए थे, ऐसा करके हम लोग को जो है कुछ आइडिया हो गया था। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी एक्ट से 1 क्वेश्चन आया था। इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी एक्ट से 1 क्वेश्चन आया था, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन बॉयलर एक्ट, बॉयलर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है कि 4 क्वेश्चन आए थे। बॉयलर एक्ट से जो है कि 4 क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो बॉयलर एक्ट से 4 क्वेश्चन आया था, आप बॉयलर एक्ट को देख लीजिए। ठीक है, अपने कॉलेज वाले से मांगिए, बॉयलर एक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव का पूरा वो सिलेबस है, कॉलेज में है। ठीक है ना, लगभग 60 के आसपास ऑब्जेक्टिव है बॉयलर एक्ट का, और उसमें 4 क्वेश्चन आएगा, एकदम गारंटी है कि 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट 1 क्वेश्चन आया था, एक्सप्लोसिव एक्ट से, विस्फोटक से 1 क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मोटर जो कि MV मोटर व्हीकल रूल से, मोटर व्हीकल एक्ट से, ठीक है ना, मोटर व्हीकल एक्ट से
जो है कि ट्रांसपोर्टेशन से भी 2 क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आईएलओ से 4 क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके करके जो है ना, ये जो भी 8-9 टॉपिक बताए इसी से जो है कि क्वेश्चन आया था। टोटल जो है कि आपका क्वेश्चन 35 रहेगा, ठीक है। 35 को बनाना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको पास करने के लिए कम से कम 18 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो अगर हम जो टॉपिक बता रहे हैं, अगर इसको देख रहे हैं ना, इसमें से अगर 10 भी आ जाता है ना, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए 35 में से 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आप खुद बना लीजिएगा। रिजल्ट जो है कि डिपेंड आपका रिजल्ट करेगा बाकी के आगे वाले 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन काफी आसान रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इन टॉपिक को अच्छा से पढ़िए, देख लीजिए। अभी 2 दिन समय है, अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, फैक्ट्री एक्ट को देखना है, BOCW एक्ट को देखना है, महाराष्ट्र फायर सेफ्टी रूल को देखना है, ठीक है, लेबर एक्ट को देखना है, इसके अलावा ILO को देखना है, मोटर व्हीकल एक्ट को देखना है, ठीक है, इंडियन बॉयलर एक्ट को देखना है। इतना सारा टॉपिक आप लोग देखिए, प्रिपरेशन करिए, इसके ऑब्जेक्टिव को देखिए। कुछ ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम बनाए हैं, डाले हैं यूट्यूब पे, ठीक है। केमिकल सेफ्टी का, लेजिस्लेशन का नहीं डाल पाए हैं, कोशिश करते हैं कि अगर आज डाल देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को प्रिपेयर कर लीजिए। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, आपको कहीं जो है कि क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, हम बता रहे हैं। इसको आप लोग देखिए, पढ़िए। आपको हम आशा करते हैं कि जरूर इसमें से जो है कि बहुत ही फायदेमंद होगा, और इस चीज आपको पढ़ लेते हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।